आप बाहरी हैं कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र के हैं? तो बक्सर लोकसभा क्षेत्र का हूँ। मेरा जन्म डुमरांव में हुआ है। मैं बक्सर लोकसभा का क्षेत्र का हूँ। बक्सर में मेरा मकान है। बक्सर के अंदर जो मुद्दा है सबसे बड़ा कि बाहरी भगाव, ये बाहरी लोग आकर के हमारे बक्सर को लूटने का काम करते हैं कि केवल बक्सर को लूटते हैं। यहाँ के विकास की योजनाओं को लोग लूट लेते हैं और हमारे बक्सर के मतदाताओं को, बक्सर के हमारे अभिभावकों को ठगने। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधानसभा में मौजूद हूं और यहां पर अभी मौजूद हैं हम लोग रघुनाथपुर में, और यहां पर बहुजन समाज पार्टी के बक्सर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अनिल कुमार जी हैं। बात करेंगे क्या है राजनीतिक माहौल, काफ़ी दिनों से बक्सर लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लोगों का रिएक्शन आ रहा है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। सर, क्या है राजनीतिक माहौल, काफ़ी दिनों से बक्सर लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है? देखिए, बक्सर लोकसभा सीट में क्षेत्र में मैं ज़रूर घूम रहा हूं और जो बक्सर के हालात जो यहाँ के सांसद और प्रतिनिधियों ने जो बनाया है, उस क्षेत्र का बहुत ही बुरा हाल कर दिया है इन्होंने। मैं आज रघुनाथपुर में हूँ। रघुनाथपुर का हालात ये है कि रघुनाथपुर से ब्रह्मपुर अगर 1 किलोमीटर दूर जाना है तो अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं तो हो सकता है कि 2 घंटे भी हमें जाने में लगे। आज तक रेलवे का एक ओवरब्रिज नहीं बन पाया। तो ये बताता है कि हम कितने लापरवाह हो गए हैं, कितने लापरवाह यहाँ के सांसद रहे हैं जो हमारे क्षेत्रों का विकास नहीं कर सके। आज तक यहाँ एक कॉलेज नहीं खुल पाया, अस्पतालों के हालात बद से बदतर है, तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं। सड़कों का हालात ख़राब है, गलियों में नालियों का हालत ख़राब है। अगर कृषि की बात करें तो जो कहा गया कि हमें फसलों का दोगुना हमारा कीमत हो जाएगा, आज तक फसलों का कीमत नहीं बढ़ा। तो ये तमाम खादों का शिकायत हमेशा रहा है। खाद बहुत पहले 50 किलो का बोरी आता था, अब 40 किलो का बोरी हो गया, दाम भी काफ़ी बढ़ गए। तो ये सरकारें जो है, महंगाई काफ़ी बढ़ी है और लोगों की आमदनी काफ़ी कम हो गई। पिछले जो सांसद रहे हैं अश्विनी कुमार चौबे जी, उनके ऊपर सीधा आपका आरोप है, उन्होंने ऐसे किए हैं। देखिए, मेरा आरोप अश्विनी चौबे पर ही नहीं है। मेरा आरोप सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कहती है कुछ और करती कुछ और है। तो स्थानीय मुद्दा है कि हमारे बक्सर क्षेत्र का, ब्रह्मपुर का, रघुनाथपुर का विकास नहीं हुआ। यहाँ के लोग त्राहिमाम संदेश में हैं कि हमारे बक्सर का विकास क्यों नहीं हो रहा है। ये तमाम आवाम जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे मिलने आए हैं, ये जदयू में थे लोग, वो भी आज शामिल हुए हैं। तो ये लोग बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्रों का क्या हालात है। तो बिहार में, बक्सर के अंदर जो मुद्दा है सबसे बड़ा कि बाहरी भगाव, ये बाहरी लोग आकर के हमारे बक्सर को लूटने का काम करते हैं कि केवल बक्सर को लूटते हैं। यहाँ के विकास की योजनाओं को लोग लूट लेते हैं और हमारे बक्सर के मतदाताओं को, बक्सर के हमारे अभिभावकों को ठगने का काम करते हैं। सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बाहरी भगाव और स्थानीय अपनाओ लोग यहाँ की चाह रहे हैं, तो जो एक निर्दलीय प्रत्याशी है ददन पहलवान, जो कह रहे हैं कि सभी लोग बाहरी, हम ही स्थानीय हैं, तो क्या आप भी बाहरी हैं? देखिए, क्या ददन पहलवान जी कह रहे हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। आप बाहरी हैं कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र के हैं? तो बक्सर लोकसभा क्षेत्र का हूँ। मेरा जन्म डुमरांव में हुआ है। मैं बक्सर लोकसभा का क्षेत्र का हूँ। बक्सर में मेरा मकान है। हम बाहरी कहाँ से हो जाएंगे? ये उनका कहने का ढंग कुछ हो सकता है, मैं नहीं जान सकता हूँ। लेकिन अभी जो उम्मीदवार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, राजद के उम्मीदवार हैं, ये दोनों ही मनुवाद और सामंतवाद को बढ़ावा देने वाले हैं और दोनों ही हमारे बहुजन समाज के विकास की कोई बात नहीं करते हैं। और न तो दोनों के पास कोई योजना है और न बक्सर को जानने की क्षमता है इनके पास। सर, आपका विकास का मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, हमारा मुद्दा स्पष्ट रूप से है कि हम बक्सर को कॉलेज, हर प्रखंड में कॉलेज की बात करना चाहते हैं। हर प्रखंड में जो आज सबसे ज़्यादा जो शिकायत हो रही है कि चारों तरफ हम देखते हैं आग लग रहा है, लोग मर जा रहे हैं। उस आग लगने से लोग मर जा रहे हैं। फसलों का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन लोग मर भी जा रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की इतनी बड़ी सुविधा दी जाए
जिससे ये अगलगी जो हो रही है वहाँ तुरंत तत्काल पहुँच करके उस पर काबू पाया जा सके। अभी आग आज लगता है फायर ब्रिगेड की गाड़ी कल पहुँचती है, तो ये तो मजाक बना हुआ है हमारे क्षेत्र का और ना। सर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर कैसे काम करेंगे? देखिए, हमने तो कहा कि हर क्षेत्र, हर ये में कॉलेज की स्थापना करना और जो स्कूलें हैं उनको बढ़िया से, उनको ढंग से चलाने की तो व्यवस्था। लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है? लोग आपसे जुड़ रहे हैं कि नहीं, अट्रैक्शन हो रहे हैं बहुत कि बड़े पैमाने पर लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ करके आगे बढ़ने की और बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए लोग संकल्पित हो रहे हैं। और इस बार निश्चित रूप से बक्सर में बहुजन समाज का मान और सम्मान जीतेगा और बहुजन समाज पार्टी यहाँ जीतेगी। सर भाजपा वाला कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। देखिए, बीजेपी से टक्कर हमारा नहीं है। बीजेपी के लोग क्या टक्कर लेंगे और देने की बात कर रहे हैं। ये तो सब जगह कह रहे हैं कि मोदी जी को सांसद बना लेना है। ये अपने लिए वोट कहाँ मांग रहे हैं, तो मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो क्या यहाँ विकास की बात होगी या मोदी आएंगे सांसद बनने यहाँ? बक्सर ये तो कह रहे हैं कि हम बक्सर नहीं, हम बनारस बना देंगे। तो बनारस जाके बनाइए ना, हमारे बक्सर का नाम बदलने की बात आप कहाँ सोच ली? इसलिए बक्सर बक्सर ही रहेगा। हमारा बहुत पुराना इतिहास है। हम बक्सर को विकसित बनाएंगे। बक्सर का बेटा हूँ, बक्सर को विकसित बनाने का वादा है और निश्चित रूप से बक्सर भारत में सबसे आगे बढ़ेगा और विकसित होगा हमारा बक्सर। सर बक्सर लोकसभा क्षेत्र की जनता आपसे क्या उम्मीद करे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार विश्वास करके देखें और भरोसा देना चाहता हूँ कि बक्सर भारत के नक्शों पर सबसे विकसित बनाने का हमारा दावा है और मैं इसे सबसे विकसित बनाएंगे कि एक बार आप भरोसा कीजिए बहुजन समाज पार्टी पर और इस भरोसा को खाली नहीं जाने देंगे। आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि एक बार भरोसा करके अपने हाथी को जिताइए और जिस तरह से आज तक बक्सर लूटा है, इस बार बक्सर बनेगा और विकसित बक्सर बनेगा, ये हमारा वादा है। चाहे नलियों की बात हो, गलियों की बात हो, झोपड़ियों की बात हो, पक्का मकान, झोपड़ियों को हटा के पक्का मकान की बात हो, बीपीएल में नाम लिखाने की बात हो, राशन की बात हो, वृद्धा पेंशन की बात हो, विधवा पेंशन की बात हो, ये तमाम तरह की योजनाएं लूट के भेंट चढ़ जाती है। सर इन योजनाओं पर लगाम लगाने का काम होगा और भ्रष्टाचार को रोककर इन योजनाओं को सही मामले में लोगों को घरों तक पहुंचाने का हमारा। सर आपकी पार्टी एक लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत भी काम कर रही है, क्या लोकतंत्र खतरे में है? निश्चित रूप से बाबा साहब का संविधान जब खतरे में है, धर्मनिरपेक्षता को लोग आड़े हाथ ले रहे हैं, लोग बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो निश्चित रूप से खतरे में है और इसको बचाने का काम हमारे बहुजन समाज के लोग करेंगे और इसको इस बार बचाने का लिए निकल पड़े हैं। और निश्चित रूप से ये जो धर्मनिरपेक्षता के आड़ में जो खेल खेला जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने का जो खेल खेला जा रहा है, उस पर विराम लगेगा और बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसे कि हम दिखाने का प्रयास किए कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अनिल कुमार जी थे और लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि यदि हम सांसद बनेंगे तो पूरा बक्सर को बदल देंगे, पूरा विकास करेंगे। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।